नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में, तैयारी के बारे में कि अंतिम 50 दिन में क्या आप लोग की रणनीति होनी चाहिए ताकि आप इस अंतिम 50 दिन में आराम से तैयारी कर सके। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपका जो यूपी एसएससी पेट का एग्जाम है वो आपका 15 और 16 अक्टूबर को है, ठीक है। और आज है कितना, आज है आपका 17 अगस्त। तो मान के चलेंगे अभी हमारे पास मुश्किल से 57 या 58 दिन बचा हुआ है हमारे पास एग्जाम को लेकर। 57 दिन अभी हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन इस 7 दिनों को हम निकाल लेते हैं। इन 7 दिनों में आपको कोई ऐसा काम आ जाएगा, इमरजेंसी काम, जिसमें आपके 7 दिन बर्बाद हो जाएंगे। तो हमारे पास अगर टोटल कितना दिन है तो सिर्फ 50 दिन है। और इस 50 दिन को आपको कैसे पढ़ना है, इस 50 दिन को आपको कैसे यूज करना है ताकि आप आसानी से इस पेट एग्जाम को क्वालिफाई कर ले। क्योंकि जैसे ही आप इस पेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, अगले साल आपको यूपी लेखपाल की 5000 वैकेंसी, वीडियो की 2500 से ऊपर वैकेंसी, उसके बाद से लोअर पीसीएस की भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और इस बार आपको भी पता है कि इस बार बच्चों ने 37 लाख बच्चों ने आवेदन किया है। पिछली बार कितना किए थे? 22 लाख लोगों ने आवेदन किया था। तो जब पिछली बार 22 लाख लोगों ने आवेदन किया था, तो अगर देखा जाए तो यूपी लेखपाल का जो अभी पेपर हुआ है उसके लिए जो कट ऑफ गई थी अनरिजर्व की, वो 62 दशमलव कुछ गई थी, ठीक है। तो इस बार भी जो कट ऑफ जाएगी, जो आने वाली वैकेंसियों का जो कट ऑफ होगा, जैसे सीट के अकॉर्डिंग भी होता है, ज्यादा सीट रहेगा तो कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन अगर वही बात की मैं कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी, लोअर पीसीएस की वैकेंसी में 700 या 800 500 ऐसी ही वैकेंसी है, तो उसके लिए कट ऑफ क्या हो जाएगा, हाई चला जाएगा। तो आपको कितना सेफ स्कोर करना है ताकि आप आराम से किसी भी एग्जाम में, चाहे वो लोअर हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो लेखपाल वैकेंसी हो, उसमें आप आराम से बैठ सके, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, अगर बात किया जाए यूपी एसएससी पेट के बारे में, तो देखिए अब अंतिम 50 दिन में आपको यह देखना है कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सब्जेक्ट को आपको अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि देखिए अब आपके पास मात्र 50 दिन बचे हैं और इस 50 दिन में आप सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। पूरा सिलेबस कवर करने बैठेंगे तो 50 दिन में आपका कवर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आसानी से इस 50 दिन में ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो देखिए, बात करें कि जीएस का, तो जीएस का कितना क्वेश्चन आएगा, तो 30 क्वेश्चन आपसे जीएस से पूछे जाएंगे। और इस जीएस में भी 10 क्वेश्चन सीधे सीधे हिस्ट्री से आएगा। जीएस में भी 10 क्वेश्चन सीधे सीधे हिस्ट्री से आएगा। देखिए, यह है भारतीय इतिहास और यह है भारतीय इतिहास के टॉपिक। तो देखिए, भारतीय इतिहास में एंशिएंट और मेडिवल से कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के, ठीक। उसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किसका पार्ट है? मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। और यहां से भी आएगा 5 क्वेश्चन, यानी मेडुअल और एंशिएंट मिला के सिर्फ 5 क्वेश्चन का आएगा और मॉडर्न से सीधे सीधे 5 नंबर का आएगा। यानी इस जीएस के 30 नंबर में भी आपको हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री पे विशेष ध्यान देना, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री पे। दोस्तों, अगर आप बात किया जाए मॉडर्न हिस्ट्री के, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने वो सुपर टेट के लिए पढ़ाया, लेकिन वो जो सुपर टेट के लिए मैंने पढ़ाया, ऐसा नहीं कि आप लोगों में के लिए काम नहीं देगा, वो बिल्कुल काम देगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सुपर टेट हिस्ट्री नाम से देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का, बहुत अच्छे से सेल्फ नोट्स, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं वो, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। वहां से आप 5 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। और बात करें अगर इस हिस्ट्री की, तो इस हिस्ट्री में भी हमने सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग को पढ़ा दिया है और उसका पीडीएफ पे आपको टेलीग्राम पे मिल गया है। वैदिक सभ्यता मैंने पढ़ाया है, बौद्ध धर्म पढ़ाया है, जैन धर्म पढ़ाया है, मौर्य वंश पढ़ाया है, ठीक है। ये टॉपिक मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। इनमें से 5 टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल गया है। तो देखिए, 10 नंबर की हिस्ट्री में तैयार करा ही रहा हूं, ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा ही, और पॉलिटी भी आपको पढ़ाऊंगा और इकोनॉमी भी पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर सबसे ज्यादा, देखिए करंट अफेयर से 10 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। और करंट अफेयर आपको कब से कब तक पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत लंबा है। अगर आप 1 साल का करंट अफेयर तो पढ़ के जाएंगे नहीं, 10 नंबर के लिए आपको करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना है, तो याद रखिएगा, आप अप्रैल महीने से लेकर अगर सितंबर तक का, अप्रैल 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक अगर करंट अफेयर आपने पढ़ लिया है तो आराम से इस करंट अफेयर से 7 या 8 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे आराम से। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो मोस्टली 7-8 मतलब 3-4 महीने के करंट अफेयर से ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको अप्रैल से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर पढ़ लेना है, जो आपको मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं, मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूं। लेकिन अब मैं संडे क्या करूंगा, अप्रैल के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का मैं टेस्ट ले लूंगा संडे को।
उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, उसको आप लोग देख लेंगे तो उसमें आराम से आपका अप्रैल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं लेके आपको करा दूंगा। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए रिवीजन के तौर पे बहुत ही शानदार वो क्लास रहेगी। तो आप लोग अप्रैल से लेकर सितंबर तक का मैं आपका 50-50 का इंपॉर्टेंट सीरीज संडे संडे ले आकर आपको करा दूंगा, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए करंट अफेयर में। बाकी डेली करंट अफेयर आपको देखना ही देखना है। देखिए डेली करंट अफेयर आप अप्रैल से लेकर सितंबर तक देख लीजिए, उसके बाद से ये जो 50 क्वेश्चन का जो मैं सीरीज चलाऊंगा ना करंट अफेयर का, तो इससे भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं जीके की। जीके आता है आपका 10 नंबर का, और जीके में क्या पूछता है, भारत और भारत के पड़ोसी देश, विदेशी मुद्राएं, जो जितने भी देश हैं उनकी मुद्राएं, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो ये सब भी मैं आप लोगों को एकदम कंप्लीट करा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मैथ की। तो जीएस के बाद सबसे ज्यादा भूमिका होती है मैथ की, क्योंकि मैथ से सीधे सीधे 25 नंबर आता है, और इस 25 नंबर में से भी 20 नंबर आपका ग्राफ और तालिका से आता है। और ग्राफ और तालिका को मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से 5 या 6 वीडियो में मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। जितने भी ग्राफ और तालिका से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी टाइप मैंने करा दिया है। अब आपको क्या करना है, उस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट कराना है। लास्ट में जब आपका अक्टूबर का में जब एग्जाम लग जाएगा तो मैं उसका यूपीएसएससी पेट के जो ग्राफ और तालिका से जो क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनका मैं रिवीजन भी आपको अच्छे से करा दूंगा, प्रैक्टिस भी करा दूंगा, तो आप अच्छे से आप तैयार कर पाए। तो इस 25 में से 20 नंबर किससे पढ़ना है, तो ग्राफ और तालिका से, जो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। बस एक वीडियो बचा हुआ है, उसमें बारंबारता से क्वेश्चन बनेगा, तो बारंबारता वाला टाइप मैंने छोड़ा हुआ है, वो मैं आपको 1-2 दिन में करा दूंगा, तो आपका ये 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में कितने नंबर आता है, तो हिंदी में आता है 15 नंबर, और इस 15 नंबर में भी 10 नंबर आता है गद्यांश वाला। तो 2 गद्यांश दिया रहेगा 5-5 नंबर का, उस गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसी से आंसर देना है। तो आप आराम से इस 10 में से 8 नंबर ला सकते हैं। तो देखिए जीएस 30 नंबर, करंट अफेयर 10 नंबर, जीके 10 नंबर, मैथ 25 नंबर और हिंदी 15 नंबर। अगर आप इन 50 दिनों में इन्हीं सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करके पढ़ाई कर लेंगे तो आप आराम से 90 नंबर की तैयारी कर लेंगे, आराम से 90 नंबर की तैयारी कर लेंगे। और आता है कितना, 100 नंबर का। 100 नंबर का पेपर देखिए यहां पे दिया ना, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय रहेगा आपको। तो इस 90 नंबर की तैयारी आप मात्र 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 सब्जेक्ट को पढ़ के तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पास करने के लिए कितना नंबर लाना है, तो पास करने के लिए अगर आप 70 नंबर भी ला देंगे, 70 नंबर भी, हालांकि आपको टारगेट करना है 80 प्लस का, 80 प्लस का टारगेट करके ही चलिए, ताकि आप आराम से, अगर आप इसमें से 70 क्वेश्चन 100 में से 100 क्वेश्चन में से अगर आपने 80 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन कर लिया तो आप आराम से कभी भी कोई भी एग्जाम आ जाए, चाहे वो लोअर का एग्जाम हो चाहे पेट का एग्जाम हो, आप आराम से उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आपको 70 प्लस का किसी भी, कम से कम 70 प्लस का टारगेट करना है, और अधिक से अधिक अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आराम से 80 प्लस का टारगेट कर सकते हैं। आपको पढ़ना कैसे है ये मैंने बता दिया। जीएस के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है। ठीक है, उसमें से भी 10 नंबर की हिस्ट्री मैं करा ही रहा हूं, बाकी ज्योग्राफी भी मैं कराऊंगा, पॉलिटी भी मैं कराऊंगा। करंट अफेयर की डेली क्लासेस आपको मिलती ही इस चैनल पे, तो करंट अफेयर की डेली क्लासेस आप लोग देखा करिए, बहुत ही हेल्प मिलेगा दोस्तों। उसमें देखिए करंट अफेयर मैं कैसे पढ़ाता हूं, कल का मैं रिवीजन कराता हूं, आज का करंट अफेयर पढ़ाता हूं, और जनवरी से लेकर जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन कराता हूं। इस तरीके से अगर आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो करंट अफेयर में मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ने के बाद आपका कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं जीके की। तो जीके में आपको कराता ही रोज 9:30 बजे लाइव चलती है जीके की क्लास, तो वहां पे आप जीके की क्लास देख सकते हैं। उसके बाद से रही बात मैथ की, तो मैथ में मैंने 20 नंबर का ग्राफ और तालिका आप लोगों को पढ़ाई दिया है। बात रही 5 नंबर की, तो वो भी मैं आपको कराई दूंगा। हिंदी में 15 नंबर का आता है, तो हिंदी में 15 नंबर से 10 नंबर तो गद्यांश के ही आ जाते हैं। एक गद्यांश दिया रहेगा, उसको आपको पढ़ के करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आराम से आपका पेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और आप बैठ सकते हैं। देखिए सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में ये रहा आपका, भूगोल भी आपका 5 नंबर का आता है। ठीक, उसी तरीके से बात के भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर का आता है, और सब मैं टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा। जितनी भी देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने भी टॉपिक है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार, ये सब मैं आपको कराऊंगा। घबराने की बात नहीं, आपको सब कुछ कराया जाएगा। तो भारतीय संविधान 5 नंबर का आएगा। ठीक, उसी तरीके से विज्ञान 5 नंबर का आएगा। प्रारंभिक गणित, देखिए यहां पे दिया है प्रारंभिक गणित 5 नंबर, लेकिन अगर आप नीचे जाएंगे, देखिए सामान्य हिंदी 5 नंबर। ठीक, उसी तरह सामान्य अंग्रेजी भी 5 नंबर,
रीजनिंग भी आपका 5 नंबर का आता है, ठीक। उसी तरीके से बात किया समसामयिकी, तो समसामयिकी 10 नंबर का, जीके अभी मैंने बताया कि जीके भी 10 नंबर का। उसके बाद से देखिए नीचे, देखिए ये हिंदी का पार्ट, हिंदी अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन तथा विश्लेषण, 2 गद्यांश रहेगा 10 नंबर, यानी 2 गद्यांश 5-5 नंबर का रहेगा, तो टोटल 10 नंबर का। ग्राफ और तालिका एवं विश्लेषण, यही मैंने बताया, ये मैथ का पार्ट है, तो ये भी आपका 10 नंबर का मतलब रहेगा, प्रत्येक नंबर पे 5 क्वेश्चन, तो ये आपका रहेगा। फिर उसी तरीके से देखिए तालिका एवं व्याख्या, ये सभी क्या है, ये सभी मैथ के हिस्से हैं, यानी 20 नंबर आपका ग्राफ और तालिका से आता है, जिसको मैंने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, यूपीएसएससी पेट में एग्जाम में क्या है, माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग कितना है, 1/4 का, यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा, तो आपको माइनस मार्किंग से भी बचना है। अब देखिए पिछली बार का कट ऑफ की बात किया जाए तो पिछली बार का यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी आई थी, यूपी लेखपाल के लिए जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ हुआ था पेट 2021 का, अनारक्षित के लिए कितना हुआ था, तो 62.96, यानी कि 62.96% पाने वाले लोग इस एग्जाम में, इस पेट एग्जाम में बैठ पाए थे, ठीक है। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 61.80, अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 44.71, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात किया जाए तो 62.96। देखिए ओबीसी और जनरल, आज के जमाने में देखिए जनरल और ओबीसी की जो मेरिट है ना, वो एकदम एक्यूरेट जा रही है। कभी कभी तो ओबीसी की मेरिट हाई चली जाती है जनरल वालों से भी, तो आपको ये मत सोचिए कि आप ओबीसी हैं तो आपको वेटेज मिलेगा, नहीं भैया, वो जमाने गए, ठीक है ना। क्योंकि अब ओबीसी में भी अच्छे अच्छे लड़के पढ़ने वाले आ गए हैं और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी 62.96 हो गया, ठीक। उसी तरह स्वतंत्रता सेनानी का 49.84, विकलांग के लिए 51 और महिला के लिए 64। देखिए महिला की मेरिट बढ़ गई थी, जनरल की देखिए, जनरल की यहाँ पे मेरिट कितनी है, 62.96, और महिला की कितनी गई है, तो 64.74 गया है, यानी महिलाओं की मेरिट जो है वो जनरल वालों से भी ऊपर है। तो महिलाएं विशेष ध्यान दें कि अगर आपको पेट एग्जाम पास करना है तो आपको कम से कम 70 नंबर लाने हैं, और उससे जितना ऊपर आप लोग लाएंगे तो एकदम सेफ रहेंगे। लेकिन किसी भी सूरत में आपको 70 नंबर लाना ही लाना है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट आपको हिस्ट्री, आपको जीएस पे ध्यान देना है, और जीएस में भी हिस्ट्री पढ़ना है, करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जीके आपको तैयार करना है, मैथ आपका 25 नंबर का है जिसमें 20 नंबर मैंने करा ही दिया है। उसके बाद से रही बात हिंदी की, तो हिंदी में भी 10 नंबर का सिर्फ गद्यांश, अपठित गद्यांश आएगा, वो आप आराम से उसको कर लेंगे, बस उसको पढ़ना रहता है, उसी को पढ़ के आपको आंसर देना रहता है, तो आप आराम से उस 10 नंबर में से 7-8 नंबर ला सकते हैं। यानी इन्हीं सभी सब्जेक्ट, इन्हीं 5 सब्जेक्ट से 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 सब्जेक्टों से आपके 90 नंबर के क्वेश्चन फंस जाएंगे। और टोटल पेट एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए आराम से, इस 50 दिन को अच्छे से, एक एक दिन, अब आपका एक एक दिन कीमती है। तो अगर आप अभी भी आप सो गए हैं तो जग जाइए, क्योंकि ये सोने का समय नहीं है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 50 दिन बचे हैं। तो अच्छे से मेहनत करिए ताकि इस एग्जाम को आराम से आप क्वालिफाई कर पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।